Hello students, today I am going to teach you the second lesson of Footprints Without Feet of class 10th. The name of the story is The Thief's Story. So here you understand the story completely in Hindi, and I hope you can understand each and everything, and you can score good marks in examination if you listen it properly. So let's begin our class. आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर से है, जिसका टाइटल है द थीव्स स्टोरी, यानी चोर की कहानी। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। इस स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। एक नौजवान लड़का दोस्ती करता है अनिल के साथ। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल उस पर पूरी तरह भरोसा करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको काम पर रखता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो लड़का बिट्रे हिज ट्रस्ट, उसके भरोसे को धोखा देता है या तोड़ता है? इसको जानते हैं कहानी पढ़ करके। चलिए यहाँ पर कुछ सवाल हैं, रीड एंड फाइंड आउट। इसको पढ़ के आप जो है खुद पता लगाएंगे। फ़िलहाल हम जो है आगे आते हैं स्टोरी पर। I was still a thief when I met Anil. मैं उस वक्त भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। ये राइटर खुद कह रहा है। आई मतलब यहाँ पर जो स्पीकर है वो खुद स्टोरी बयान कर रहा। एंड दो ओनली 15, और मैं वो तकरीबन 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, ये अपने बारे में बता रहा है कि मैं तकरीबन 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मेरे पास एक तजुर्बाकार और बिल्कुल कामयाब हाथ था, यानी कि हाथ की सफाई में बिल्कुल माहिर था। ठीक है, यानी कि मैं 15 ही साल का था, लेकिन हाथ की सफाई बिल्कुल कामयाबी से मुझे हाथ की सफाई आती थी। अब हाथ की सफाई तो हमको पता ही चल गया ना, पॉकेट मार लेना, किसी का बटुआ गायब कर लेना, हाथ की सफाई इसको बोलते हैं। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल उस वक्त कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का था, और ये कितने साल का था? ये 15 साल का था। स्पीकर अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा पतला दुबला नौजवान। ये कौन? अनिल। ठीक है। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो बिल्कुल जो है ईजी गोइंग के माना बताएगा, रिलैक्स्ड लग रहा था। ठीक है, वो बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था, मुतमईन लग रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ, बहुत काइंड रहमदिल और बिल्कुल सीधा साधा आदमी। फॉर माई पर्पज़, मेरे मकसद के लिए बिल्कुल सूटेबल आदमी था। मुझे सीधा साधा ही आदमी चाहिए, जिसको बेवकूफ़ बनाया जा सके, जिसको ठगा जा सके। I hadn't had much luck of late, and though thought I might be able to get into the young man's confidence. I hadn't had much luck of late, यानी कई दिनों से मेरा किस्मत अच्छा नहीं चल रहा था। And I thought, और मैंने सोचा, I thought I might be able to get into the young man's confidence, और ये सोचा कि ये नौजवान का कॉन्फिडेंस हासिल करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस में इसको अपने से इत्मीनान दिलाना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल सही आदमी हूँ। ठीक है, और फिर जाकर उसने कहा, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। और मैंने जाकर उससे कहा, तुम तो बिल्कुल एक पहलवान नज़र आ रहे हो। आई सेड, ने के राइट स्पीकर ने कहा, आवर लिटिल फ्लैटरी मतलब चापलूसी, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। दोस्ती करने में बिल्कुल चापलूसी बहुत काम आती है ना। कोई मीठे शब्द, कोई किसी की तारीफ़ कर देना, तो इससे क्या होता है, सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है और दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाता है। आप ये ट्रिक भी इस्तेमाल करें, किसी से दोस्ती करनी हो तो उसकी थोड़ी एक दो खूबियाँ बयान कर दें, अच्छाइयाँ बयान कर दें जो उसके अंदर मौजूद हैं, और नहीं भी हैं तो भी। अच्छा, चापलूसी इसको कहते हैं जो उसके अंदर नहीं है, फिर भी हम बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, इसको चापलूसी बोलते हैं। एक आदमी वाकई उस लायक है तो उसको चापलूसी नहीं कहते। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर फ्लैटरी है कि तुम खुद भी जो है बहुत रेसलर दिख रहे हो। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि वो कैसा दिख रहा है? अ टॉल लीन फल, लीन मतलब पतला दुबला नौजवान। समझ में आई बात? तो ये 25 साल का लंबा और पतला दुबला नौजवान था। ये रेसलर कैसे हो सकता है? कुश्ती लड़ने के लिए पहलवान तो मजबूत हट्टा कट्टा होना चाहिए ना भाई। तो इसने इसकी चापलूसी की, क्योंकि उसको दोस्ती करनी थी उसको। सो डू यू, ही रिप्लाइड, अच्छा तो तुम भी हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तो जिससे मैं सोच करके मुझे भी थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त रेदर थिन, मैं बहुत पतला दुबला था। ये स्पीकर कह रहा है कि तो फिर उसने कहा, सो डू यू मतलब, और तो तुम भी हो, तुम भी रेसलर लग रहे हो।
इसने जब कहा कि तुम रेसलर जैसे लग रहे हो तो उसने भी जवाब पलट कर कहा कि तुम भी रेसलर ही हो। और ये पतला दुबला था, जब उसने उसका मजाक बनाया तो इसने भी उसका मजाक बनाया, ठीक है। तो इसको शर्मिंदगी हुई क्योंकि ये थोड़ा सा पतला दुबला था उस वक्त। वेल ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने थोड़ा सा विनम्रता से नरमी से कहा, आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ा बड़ा कुश्ती कर लेता हूँ, मैंने कहा, राइटर स्पीकर ने कहा। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? किसने पूछा? अनिल ने पूछा। इसने कहा हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने मैं अपना नया नाम रखता था। दैट kept मी अहेड ऑफ द पुलिस, जिससे मैं अपने आप को घर पुलिस से छुटकारा पाया रखता, मतलब पुलिस मुझे खोज नहीं पाती थी। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे पहले के जो जिनको मैंने ठगा है वो भी मुझे ढूंढ नहीं पाते थे। तो मेरा नाम कुछ और बताता था मैं उनको, ताकि वो तलाश करे तो मेरा नाम कुछ का कुछ हो, ठीक है। तो मैं अक्सर जो मैं उनको अपना नाम असली नाम नहीं बताता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस मुलाकात के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने जो बात की, एक आदमी, एक पहलवान था जो बहुत अच्छे से तेल की मालिश करके रखा था, तेल लगे थे उस पर बदन पर। हुए ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहा था, गुर्राना समझ, लिफ्टिंग, उठा रहा था, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, हर एक को उठा उठा कर पटक रहा था। तो अनिल ने उस पहलवान की बात की जिसके बदन पर तेल लगा था और वो जो है बहुत अच्छे से फाइटिंग कर रहा था। आई डिडंट हैव मच टू से, मुझे कहने को कुछ भी नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी जो है एक्सीडेंटली, कैजुअली मतलब विदाउट प्लान, मैंने बगैर किसी प्लान के मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, अरे फिर क्या हुआ? ही सेड, उसने कहा क्या है फिर क्या, अब क्या है? आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने बहुत मैं अपनी लंबी मुस्कुराहट उसको पेश किया, यानी कि मैं मुस्कुरा दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे मेरी नौकरी चाहिए, समझ में आ रही बात? आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसे, फीस, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं दे सकता। आई बात समझ में? किसने कहा? अनिल ने कहा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर, फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए सोचता रहा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड, शायद मैंने गलत आदमी चुना है फॉर माई मैन, जो आदमी चुना है शायद मैंने गलत फ़ैसला लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? तो उसने कहा कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? तो आई लाइड अगेन, मैंने झूठ फिर कहा कि हाँ आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ, मैंने झूठ कहा। तो अनिल ने कहा इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं भी तुम्हें खिला सकता हूँ, शायद मैं तुम्हें खिला सकूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे में ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो जमुना स्वीट के दुकान के करीब पास था या उस पार था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझसे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। अनिल ने कहा स्पीकर से, यानी कि चोर से। बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन जो खाना मैंने रात में बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत ही बुरा रहा होगा। टेरिबल मतलब वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड, बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने खाने के बजाय आवारा कुत्ते को दे दिया। स्ट्रे डॉग मतलब आवारा कुत्ते जो हमारे गलियों में घूमते हैं, एक कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि तुम चलो निकलो यहाँ से, जाओ, तुम्हारे रहने की ज़रूरत नहीं। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहाँ पर ठहरा रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं उसको देखकर मुस्कुराता रहा। एंड ही couldn't हेल्प लाफिंग, और मुझे देखकर वो सिवाय हंसने के और कुछ ना कर पाया। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन, उसने मुझे थपथपाया, ऑन द हेड, मेरे सर पर थपथपाया। एंड सेड, और कहा नेवर माइंड, चलो कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers, वो मुझे लिखना भी सिखाया था मेरा नाम, और कहा भी था कि तुम्हें जल्दी जो है तुम्हें राइट होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, और टू ऐड नंबर्स, और तुम्हें नंबर जोड़ना भी सिखाऊंगा। आई बात समझ में? ये बताया उसने। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं शुक्रगुजार था, मैं उसका शुक्रगुजार था। आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, अगर मैं जान गया था, अगर मैं सीख गया लिखना एक पढ़े लिखे आदमी के जैसा, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो मेरी कामयाबी का कोई इंतहा, कोई लिमिट नहीं होगा। मैंने जो भी हासिल करूँगा वो बहुत बड़ा चीज़ हासिल कर पाऊँगा मैं। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल,
अनिल के लिए काम करना वाकई बहुत अच्छी बात थी, मेरे लिए खुशी की बात थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह को मैं चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, एंड देन वुड टेक माई टाइम, और मैं वक्त ले जाता था। फिर मैं उसके बाद जाता था ख़रीदने के लिए दिन भर की ज़रूरत की चीज़ों को। सप्लाइज मतलब जो चीज़ें हमें मेक अवेलेबल टू सम, जो उसको चाहिए थी जो खाने के अतबार से, तो मैं बाज़ार से ख़रीद के लाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और रोज़ाना अक्सर मैं जो है ₹1 का फ़ायदा उसमें कर लेता था। आई थिंक ही न्यू, अब मुझे लगता है कि वो जानता था। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि मैं इस तरह पैसे बनाता हूँ। बट ही डिडंट सीम टू माइंड, लेकिन उसको, मुझे ऐसा लगता था कि उसको कोई इसकी परवाह न थी। ठीक है। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो है पैसे बनाता था बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स के माना यहाँ पर बताया। एक मिनट, यहाँ पर है एक्टिविटी विच इज़ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट वक्फे वक्फे पे, मतलब कभी कभी वो पैसे बनाता था, नॉट रेगुलरली। पैसा कमा लेता था, कभी इसका पैसे ज़्यादा हो जाते थे, कभी नहीं होते थे। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते वो उधार ले लेता था, और फिर लेंड द नेक्स्ट, और नेक्स्ट वीक वो जो है उधार दे देता था। अजीब मामला था उसका। ही कीप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो मुझे परेशान किया करता था कि अगला चेक आने वाला है, ध्यान रखना। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो आ जाता था चेक, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था एंड सेलिब्रेट, और उसके मज़े करता था, उसकी खुशियाँ मनाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, मुझे ऐसा लगता था कि वो मैगज़ीन में कुछ लिखता था, मैगज़ीन के लिए लिखा करता था। अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, एक अजीब सा तरीका था ज़िंदगी गुजारने का। मैगज़ीन के लिए लिखना, न्यूज़पेपर के लिए लिखना, तो उससे जो पैसे आते थे वो उसको, उससे फ़ायदा होता था। तो अजीब सा, इसको एक अजीब सा तरीका लगा कि ये पैसे कमाने का एक अलग तरीका है। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम को वो आया घर विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, छोटे से नोट की गड्डी लेकर के। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड द बुक टू अ पब्लिशर, कहा कि मैंने, कि उसने जो है किताब बेची है एक पब्लिशर को, इसलिए उसको इतने पैसे मिले हैं। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि रात में उसने अपने पैसे जो है मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे पुश किया है। टक मैंने पुश करना होता, टक किया है यानी कि पुश करके रख दिया है, यानी कि अंदर दबा दिया है गद्दे की जिस पर सोया था वो। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, और सिर्फ दुकानदारी से चीटिंग के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैं अपने तरीके के जो काम मैं जिसमें माहिर था उसमें मैंने कोई काम नहीं किया था। यानी कि मेरी महारत किस में थी, पैसे का बटुआ मार लेना और जेब काट लेना, ये मेरी महारत थी। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, सिवाय जो है बाज़ार से ₹1 बनाता था रोज़ाना, वो मोल भाव कम कर करके कि भाई ₹1 ये कम 30 पैसे का दो, मिसाल समझ में आ रही बात। अगर वो मार्केट वाला शॉप जो है, जो सेलर है वो अगर ₹1 में बेच रहा मार्केट दूसरों को, ये 75 पैसे में ले लेता था या 90 पैसे में ले लेता था। इस तरह जो है वो 10 पैसे उसके बच गए। ऐसे करके मार्केटिंग से वो ₹1 बचा लिया करता था। क्लियर हुई बात। तो इसने कहा कि मैंने 1 महीने से इसके लिए काम किया, और सिवाय शॉपिंग में जो पैसे बनाता था उसके अलावा कोई भी और अपने लाइन का कोई काम नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग से, मेरे पास पूरा मौका था कि मैं अपने लाइन का काम कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेस्ड, और मैं जब चाहूँ आ सकता था, जब चाहूँ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी मुझे नज़र आया अब तक, जितने मैं लोगों से मिला उसमें सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी यही लगा। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसी वजह से मुझे इसको चीट करना, इसको लूटने में, मुझे इसको ठगने में मुझे दिक्कत हो रही थी। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, बहुत आसान होता है एक लालची आदमी को ठगना। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो इस लायक होता है कि उसको ठगा जाए। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन बहुत मुश्किल होता है चुराना, ठगना एक आदमी को जो लापरवाह हो, उसको परवाही ना हो, ये वो लुट जाए या क्या हो जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को ठगना मुश्किल होता है। समटाइम ही डजेंट इवन नोटिस, कभी कभी उसका ध्यान भी नहीं होता दैट ही हैज़ बीन रोब्ड, कि उसे ठगा जा रहा है।
एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इस तरह जो है उस पूरे काम का मज़ा गायब हो जाता है। तो काम करने में जब मज़ा आता है जब कोई पता सामने वालों को पता तो चले कि वो ठगा जा रहा है, वो ठग रहा है, उसको पता ही नहीं, तो उसको काम करके भी जो ठगता है उसको भी मज़ा नहीं आता काम पे। समझ में आ रही बात? सो वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क कि अब चलो अब वक्त आ चुका है कि मैं कोई सचमुच का कोई काम करूं, यानी कि अपना काम समझ में आ गया होगा। क्या आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं कई दिन हो गया प्रैक्टिस किए हुए। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैंने पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, ये पूरे पैसे बर्बाद कर देगा अपने दोस्तों पर। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और आखिरकार इसने मुझे मेरे सैलरी भी तो नहीं दी, मुझे अदा भी नहीं किया। ये रहा क्वेश्चन आंसर, रीड एंड फाइंड आउट द आंसर। आई होप you can do it easily by looking at the question and finding out the answer from the text. Okay, now look at the next part. Anil was asleep. Anil सो रहा था. A beam of moonlight stepped over the balcony. एक चांद की रोशनी जो है stepped over the balcony, बालकनी में आ रही थी, and fell on the bed, और बिस्तर पर भी पहुंच रही थी. I sat up on the floor, मैं ज़मीन पर बैठ गया, सोते सोते बैठ गया मैं. Considered the situation, और सिचुएशन को भांपने लगा, सोचने लगा कि करना क्या है. If I took the money, अगर मैं पैसे निकालता हूँ, I could catch the 10:30 express to लखनऊ, मैं 10:30 की एक्सप्रेस पकड़ कर लखनऊ पहुँच जाऊँगा. Slipping out of the blanket, मैं ब्लैंकेट से बाहर आया बहुत आवाज़ किए बगैर. I crept up, मैं रेंगता हुआ गया बेड के पास. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत शांति से सो रहा था. His face was clear, उसका चेहरा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था. एंड अनलाइंड, उसके चेहरे पर कोई भी आसार नहीं थे जिससे वो परेशान नज़र आए. ऐसा लग रहा था कि वो जाग रहा है, बल्कि वो पूरी तरह पीसफुली सो रहा है. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पे बहुत सारे मार्क्स बने हुए थे बेचैनी से, परेशानी से. दो माइंड वेयर मोस्टली स्कार्स, और मेरा चेहरा आमतौर पर जो है दाग कटे पटे निशानों से बना पड़ा था. जले हुए निशान, स्कार्स होता है जले हुए निशान, मेरे चेहरे पर भी थे. ओके, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जल्दी से गया मैट्रेस गद्दे के अंदर. सर्चिंग फॉर द नोट्स को सर्च करने लगा. व्हेन आई फाउंड देम, मैं जैसे मुझे मिला, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने उसको निकाला बगैर आवाज़ किए. अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल जो है एक ठंडी आह भरा सोते ही नींद में ही. एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी तरफ वो मुड़ गया, इसकी तरफ मुड़ गया, वो अपनी तरफ मुड़ गया. टुवर्ड्स मी, सॉरी, वो मेरी तरफ मुड़ गया. आई वॉज स्टार्टल, मैं बहुत हैरान हुआ. एंड क्विक क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और धीरे से जल्दी से रेंगता हुआ बाहर गया कमरे के. वन आई वॉज ऑन द रोड, और फिर मैं कहाँ, जब मैं रोड पर पहुँचा, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैं उस नोट को अपनी कमर में रख दिया. हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, और पजामा की रस्सी से नाड़े से उसको बांध दिया नोट को. आई स्लो डाउन टू अ वॉक, मैं जो है थोड़ा सा अपनी रफ्तार को धीमा किया, थोड़ा जैसे वॉकिंग पर हूँ. एंड काउंटेड द नोट्स, और पैसे गिने. 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपये थे, और सारे 50-50 के नोट थे. ठीक है, 600 रुपये कुल मिलाकर 600 रुपये थे, और सब 50-50, यानी कितने होंगे इसमें, 12 रहे होंगे. ठीक है, 12 नोट थे. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, तो मैं जो अब एक हफ्ते या 2 हफ्ते अरब राजा की तरह, हाँ, अरब के जैसे अरबी अमीर जैसे होते हैं जिनके पास तेल का ख़जाना है, तो उनके जैसा मैं ऐश करके 1-2 हफ्ते के लिए बिल्कुल वैसी ज़िंदगी जी सकता था, यानी कि बहुत ऐश आराम की ज़िंदगी जी सकता था 1-2 हफ्ते तक. ओके, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं पहुंचा स्टेशन पर, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका. बिकॉज आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, पूरी ज़िंदगी मैंने टिकट नहीं ख़रीदे. बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और डैश मैंने होता है एन एक्ट ऑफ रनिंग सडनली एंड हेस्टली, वह तेज़ी से मैं भागा प्लेटफॉर्म की तरफ. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस जो है बस चलना शुरू की थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अब ट्रेन जो है अभी स्पीड पकड़ना बाकी था इसको. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियज, और मैं कूद सकता था किसी भी एक डब्बे में, बोगी में कूद कर चढ़ सकता था. बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया. फॉर सम रीज़न, कोई वजह थी. आई कांट एक्सप्लेन, वो वजह मैं नहीं बयान कर सकता, वो कौन सी वजह थी.
एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और भागने का चांस मैं खो बैठा। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुका, I found myself standing alone on the deserted platform, उस तन्हा सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया अपने को। I had no idea where to spend the night, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूँ। I had no friends, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं था। Believing that friends were more trouble than help, ये सोचकर दोस्त नहीं बनाया कि मैं जानता था कि दोस्त ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेंगे, मदद करने से ज़्यादा वो परेशान ही करेंगे। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station, और मैं किसी को ज़्यादा क्यूरियस क्या बोलते हैं उसको, शक शुबा में डालना, डाउटफुल बनाना, मैं किसी पर जो है कोई शक का एक क्यूरियस बने उसको जो है एक्साइट करना, सोचने में मजबूर करना। मैं किसी छोटे से होटल में जा करके किसी को सस्पिशियस और क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था कि इसके बाद इतने पैसे कहाँ से आया हो, ये तो गरीब आदमी लग रहा, ये कैसे इतने पैसे होटल में कैसे रह रहा, इस तरह की बातें मैं किसी तरह की एनीवन क्यूरियस, किसी को क्यूरियस के माने आप समझ लीजिए क्या बोलते हैं, उत्साहित करना, तजस्सुस करना, छानबीन करना, क्यूरियस के माने लिख लीजिए। मैं किसी को जो है इंक्वायरी करना नहीं देना चाहता था कि अगर मैं ठहरूँ छोटे से कोई होटल में स्टेशन के पास तो लोग मुझसे पूछें क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या सब चीज़ें। मैं इसलिए होटल भी नहीं गया ताकि वो मेरी छानबीन ना करें। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, एक ही आदमी को मैं बहुत अच्छे तरह से जानता था, उस आदमी को जिसको मैंने अभी ठगा है, लूटा है। लिविंग द स्टेशन, मैं स्टेशन को छोड़कर बाहर आया। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैं धीरे धीरे चलने लगा बाज़ार की तरफ। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, मेरी जो कैरियर थी चोर की, जो ज़िंदगी थी वो बहुत थोड़ी वक्त के लिए मैं चोर बना था, बहुत ज़्यादा दिन ही होते मुझे चोरी करते हुए। I had made a study of men's faces when they had lost their goods, मैंने लोगों के चेहरों को स्टडी भी किया है जब उनके चीज़ों को चुराया जाता है या वो चीज़ें खो देते हैं तो उनके चेहरे पर जो असर होते हैं वो मैंने स्टडी किया है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, एक लालची आदमी होता है, अगर उसका कुछ चुरा जाए या गुम हो जाए तो उसके चेहरे पर बिल्कुल डर जैसा एक असर आ जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर आदमी का कुछ गुम हो जाए तो वो गुस्सा जाहिर करता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी उसको कबूल कर लेता है, लाचार होकर के, मजबूर होकर के, जाए अब का करे का है ना, इस तरह की बातें। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को भी जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसे पता चलेगा, द थेफ्ट, चोरी के बारे में जब उसको पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसको सिर्फ दुख होगा, अफसोस होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे को लेकर वो दुखी नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का भरोसे के टूटने का उसको अफसोस होगा कि किसी पर जिसने भरोसा किया और ये भरोसे को तोड़ दिया, इसका उसको दुख होगा, अफसोस होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैं अपने को मैदान में उस वक्त चलते क्योंकि सोच रहा था सामने कहाँ पहुँचा इसको ख्याल नहीं, लेकिन जब वो थोड़ा सा सोचना बन गया तो महसूस किया कि मैं मैदान में हूँ। एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात ठंडक बिल्कुल सर्द थी। इट वॉज़ अर्ली नवंबर का महीना था। एंड अ लाइट ड्रिजल, और बिजली चमक रही थी। ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट, और जो बिजली चमक रही थी, लाइट मैंने हल्की, ड्रिजल मैंने बूंदा बूंदी लिखे, लाइट यहाँ पर दूसरे में आएंगे, लाइट के मैंने बिजली भी होता है लेकिन यहाँ पर लाइट ड्रिजल मतलब एक हल्की फुल्की बूंदा बूंदी जो है वो मेरी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। सून इट वॉज़ रेनिंग क्वाइट हैविली, अब जल्द ही जो है थोड़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और मेरा पैजामा मेरे चमड़े से, मेरे बदन से बिल्कुल चिपक चुका था। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा जो है उस बारिश की बूंदों को मेरे चेहरे पर ला रही थी उड़ा करके। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार की तरफ वापस गया। एंड सैट डाउन ऑन द शेल्टर ऑफ द क्लोज्ड क्लॉक टावर के छावनी में जाकर वहाँ बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक जो आपने देखा क्लॉक टावर, पहले बड़े बड़े टावर होते थे जिसमें बड़ा घड़ा होता था, घड़ी का कई गुना बड़ा, वो पूरे लोगों को घंटे से समझ में आता था कितना बजे। उस वक्त घड़ी तो इतनी फेमस थी नहीं, तो घंटा वगैरह बजता तो बजा था, अभी 4 बजा है, अभी 5 बजा है, ठीक है। तो क्लॉक टावर में दूर से भी नज़र आता है कितना बज रहा है। तो वहाँ पर वो जाकर बैठा आधी रात,
उस वक्त 12 बजे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे नोट्स का ख्याल आया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो भीग चुके थे बारिश से। अनिल्स मनी, ये तो अनिल के पैसे हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड पे प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। शायद वो सुबह में मुझे 2-3 रुपये देता कि मैं सिनेमा जाकर देख लूँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन मैं तो सारे पैसे लेके आया उसके। आई कुडेंट कुक हिज मील, अब मैं उसके खाना भी नहीं पकाऊँगा, अब पका नहीं सकता उसका खाना। रन टू बाज़ार, बाज़ार भी नहीं जाना है मुझे, उसके जा भी सकता नहीं मैं बाज़ार। एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, अब मैं जो है पूरा सेंटेंस भी लिखना नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की खुशी में, चोरी के उस जोश और खरोश में मैं वो सारी चीज़ें भूल चुका था। होल सेंटेंस, याद आया पूरा सेंटेंस। आई न्यू, मुझे पता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर दैन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मुझे पता था कि ये पूरा सेंटेंस जो अगर मैं सीख गया तो ये मेरे लिए कुछ 100 रुपये से, चंद 100 रुपये से कई गुना ज़्यादा मुझे मिल सकता है रिटर्न में, अगर मैं सेंटेंस लिखना सीख गया। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील, चुराना तो बहुत आसान होता है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और उससे भी आसान होता है पकड़ा जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन अमीर आदमी बनना, अ क्लेवर, एक चालाक आदमी बनना, एंड रिस्पेक्टेड मैन, और इज़्ज़तदार आदमी बनना, वॉज समथिंग एल्स, ये कुछ दूसरी बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हैरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी से उसके रूम पर गया और बहुत नर्वस महसूस कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि चुराना तो बहुत आसान होता है, दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, लेकिन वापस करना बगैर पता लगे ये मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और आसमान में बादल थे, उससे जो रोशनी आ रही थी छन करके। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बिस्तर के बिल्कुल सिरहाने गया। रिंग था वाइड माई हैंड केम अप, मेरा हाथ बाहर निकला विद द नोट्स, पैसे के साथ। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं उसके सांस लेने की सांस को अपने हाथों पे महसूस कर रहा था। आई रिमेंड स्टिल, बिल्कुल शांत बैठा था मैं। फॉर अ मिनट, थोड़ी देर तक। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर उसके बाद मेरे हाथ उस गद्दे के किनारे को टच किए। एंड स्लिप्ड, और अंदर गए विद द नोट्स, नोट के साथ। ठीक है। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह में बहुत देर से उठा। टू फाइंड डैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और देखा कि अनिल पहले से ही जो है चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट्स, उसने 50 रुपये के नोट थे बिटवीन हिज फिंगर, उसके उंगलियों में 50 रुपये के नोट थे। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल धक से बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें मैं रोज़ाना पैसे दिया करूँगा। माई स्पिरिट रोज़, मेरी रूह जो है अब जाग उठी, थोड़ा उसको चैन मिला। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने जो है नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैं देखा कि वो अभी भी जो है वो भीगा पड़ा है रात की बारिश से। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, आज हम जो है सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू, वो सब जानता था। बट नेदर हिज लिप्स, लेकिन ना ही उसकी होंठ, नोर हिज आइज़, ना ही उसकी आँखें, शोड एनीथिंग, कुछ भी जाहिर कर रही थी नहीं उसके होंठों से, और उसकी आंखों से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने अंदाज से जो है मैं मुस्कुराया जिससे मैं मुस्कुराता हूँ। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और ये जो मुस्कुराहट ख़ुद ब खुद आई, विदाउट एनी एफर्ट, बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी कोशिश के, ये मुस्कुराहट उसके उस हाल पर, उस बिहेवियर पर आई। देखकर मैं मुस्कुराया। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा
ये रस्किन बॉन्ड की बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। इसको मैंने जब पढ़ा था बहुत पहले, जब मैं भी एक स्टूडेंट था, तो मुझे बहुत मज़ा आया था। आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको बनाएं और इसको अब देखें। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सी अगेन इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।